हेलो गाइस, दिस इज़ brospro.com। और आज हम ये वीडियो कुछ बातें क्लियर करने के लिए बना रहे हैं। सीधे तौर पर हम आज का टॉपिक आपके सामने रख देते हैं। हमारे मराठा एम्पायर के वीडियो को आपने जो प्यार दिया उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। पर हमने इस वीडियो में कुछ कमेंट्स, कुछ गंदी गंदी गालियाँ पढ़ी और कुछ डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट्स पढ़े। ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। ये बात को कोई नहीं टाल सकता कि छत्रपति शिवाजी महाराज की वजह से आज मराठा और हिंदू दुनिया भर में जिंदा है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन में दलित नहीं थे? क्या इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण है जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन में किसी दलित को परेशानी उठानी पड़ी? नहीं, ऐसा कोई उदाहरण आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी किसी को पराया समझा ही नहीं। उनके कई सालों बाद जब पेशवाई का वक्त था, तभी पेशवा के कुछ बुरे बर्ताव और जातिवाद की वजह से महाराव को ब्रिटिशों से संधि करनी पड़ी थी। मैं यहाँ पे फिर से कह रहा हूँ कि कुछ ही ऐसे पेशवा थे जिनकी वजह से जातिवाद हुआ। ब्रिटिशों ने इस जातिवाद का अच्छे से फायदा उठाया और पेशवा को हरा दिया। पर क्या उसके बाद दलितों पर होने वाले अत्याचार कम हुए? इसका एक ही आंसर है, नहीं। इसी वजह से कुछ सालों बाद जब भारत पे ब्रिटिश राज था, तब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को दलितों के लिए लड़ना पड़ा। आज तक दलितों को जो भी न्याय मिला है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से मिला है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सच्चे फॉलोअर्स ये भी जानते होंगे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर छत्रपति शिवाजी महाराज से बहुत प्रेरित थे। वो उनको अपना आदर्श मानते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को नफरत थी जातिवाद से, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी जातिवाद किया ही नहीं और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जातिवाद के खिलाफ इतनी बड़ी जंग लड़ी। इनके जाने के बाद इतने सालों तक आज भी हम एक दूसरे से जातिवाद के मुद्दे पर लड़ते रहे। क्या आज छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर होते तो हम सबकी ये करतूतों से खुश होते? क्यों हमें ये इतनी सी बात भी नहीं समझ में आती कि इतिहास हमें निगेटिविटी से पॉजिटिविटी तक लेके जाता है, और शायद इसलिए इस इतिहास को पूरे दुनिया में सिखाया जाता है। इसका मतलब यह है कि दलितों पे जो अन्याय इतिहास में हुआ है वो निगेटिविटी थी, और बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो दलितों के लिए किया वो पॉजिटिविटी। पर जब आज भी दलित और मराठा लड़ते रहेंगे तो जरा सोचो कि ये सब देख के हमारे देवता छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को कितना दुख होगा। कब तक हम सब इतिहास की निगेटिव बातें खुरेद कर पॉजिटिविटी को इग्नोर करके लड़ते रहेंगे? इससे हमें ही परेशानी होगी। जैसे हम खुद को शांति भरा जीवन देना चाहते हैं, वैसे किसी और को हम क्यों बीती बातों पे दुख पहुंचाएं? आखिर में सबसे बड़ी सच्चाई तो यह है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, मराठा, दलित सभी एक साथ अंग्रेजों के साथ लड़े थे और तभी हमें स्वतंत्रता मिली। हमने इतनी बड़ी लड़ाई एक होके ही जीती है, तो हम क्यों शांति से नहीं जी सकते? पूछो जरा खुद से। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।